ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। जेपी ग्रुप के संस्थापक जयप्रकाश गौड़ ने तेलंगाना टनल हादसे पर कहा है कि मुश्किल कामों के दौरान हादसे हो जाते हैं। जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को ही तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। इस प्रोजेक्ट के दौरान सुरंग की खुदाई के दौरान हुए हादसे में ही 8 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बीते कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को कायम किया। महाशिवरात्रि पर बुधवार की सुबह से ही वाराणसी शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में श्रद्धालु बाबा का अभिषेक व पूजन अर्चन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है। इसी बीच महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों ने बाबा का जलाभिषेक किया। कानपुर में गोविंद नगर थाने के माल खाने से 41 लाख रुपए से अधिक की नकदी, जेवर व कई केसों से जुड़े दस्तावेज गायब करने के आरोप में फंसे तत्कालीन हेड मोहर्रिर दिनेश चंद्र तिवारी पर बर्खास्तगी की तलवार लटकने लगी है। डीसीपी क्राइम की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर जेसीपी मुख्यालय ने वर्तमान में लखनऊ में तैनात तिवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र भेज दिया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में बुधवार को भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 जोड़ों ने विवाह सूत्र में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ आयोजन के मुरीद हो गए हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ न सिर्फ आध्यात्मिकता बल्कि वाणिज्य के आध्यात्मिकता से मिलन और परंपरा और तकनीक के संगम का उदाहरण भी है। बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही इस महाआयोजन का समापन हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में शतकीय पारी खेलने का स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी की जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में फायदा पहुंचा है। कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष 5 में पहुंच गए हैं। कोहली ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल किया। कोहली चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले 6ठे स्थान पर थे। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में फवारा चौराहे के समीप एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा का झंडा लगाए काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवकों का पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। पटना में एक बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में नहाने गए 6 युवक डूब गए, वहीं एक युवक का शव मिला है, जबकि 5 अन्य युवकों की तलाश जारी है। राजधानी के कई इलाकों में वार्षिक भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई के कारण 26, 27 और 28 फरवरी को जल आपूर्ति प्रभावित होगी। इसके साथ ही 1 मार्च को 12 घंटे के लिए जल आपूर्ति बाधित रहेगी। अंबिकापुर में बुधवार को सरगुजा जिला के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशनपुर प्लांट के पास NH43 पर लगभग 12 बजे भीषण हादसा हुआ। यहां ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बोलेरो में सवार एक मासूम सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। भारतीय सेना की गाड़ी पर आज लगभग दोपहर 1:30 बजे आतंकियों ने फायरिंग कर हमला किया। ये घटना सुंदरबनी से लगभग 6 किलोमीटर दूर पांडवों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गंधे मंदिर के साथ वाले जंगल क्षेत्र में घटी। इस घटना में भारतीय सेना के किसी भी जवान के हताहत या घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। वहीं भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र को स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी से पीड़ित एक मरीज को 50 लाख रुपए की सीमा से परे 18 लाख रुपए की अतिरिक्त दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 24 फरवरी को केंद्र की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा 17 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करे। सुनवाई की अगली तारीख तक विवादित निर्णय के आदेश पर रोक रहेगी। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।